हमने हर रिश्ते में स्वार्थ देखा है। एक माँ बाप ही है जिन्हें निस्वार्थ देखा है। वो बचपन में ही खुशियों के रास्ते खोल देते हैं। हम बड़े होकर उनके लिए न जाने क्यों वृद्धाश्रम के रास्ते खोल देते हैं। पढ़ा लिखाकर हमको काबिल बना देते हैं, पर हम कभी उनके दर्द को पढ़ नहीं पाते हैं। अपने अरमानों का गला घोंट जिन्होंने हमें इंसान बनाया, हमने अपनी इंसानियत को मार माँ बाप की आंखों से आंसू बहाया है। जिन्होंने हमको उंगली पकड़ चलना सिखाया है, हमने उनको हाथ पकड़ घर से बेघर कर दिखाया है। अपनी खुशबू दे हमको जिन्होंने फूल बनाया है, हमने तो कांटे दे उनको रुलाया है। जिसने कांधे पे बैठा हमें पूरा जहां घुमाया है, उसे सहारा देने पे हमें शर्म आया है। हमारी छोटी सी खरोंच पर उसने मरहम लगाया है, हमने अपने शब्दों से ही उनके दिल में जख्म बनाया है। माँ बाप ने हमें सुंदर घर बनाकर दिया, हमने भी उनको बेघर कर अपनी औकात दिखा दी। बचपन में बच्चों की तबीयत बिगड़ती थी तो माँ बाप की धड़कनें बढ़ती थी। आज माँ बाप की तबीयत बिगड़ी है तो बच्चे जायदाद के लिए झगड़ते हैं। हम प्रेम दिवस मनाएंगे, माँ बाप को भूल प्रेमी संग जिंदगी बिताएंगे। सच कहूँ तो रूह को भूल जिस्म से इश्क कर दिखाएंगे। पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार है हमको दिए, बड़े होते ही इतने बदतमीज बन गए। जिनकी कमाई से अन्न है खाया, आज उनको ही 2 वक्त की रोटी के लिए है तरसाया। गूगल पर माँ बाप की बहुत अच्छी और प्यारी कविताएं मिल जाती हैं मुझको, पर पता नहीं क्यों मैं निशब्द हो जाता हूँ। वृद्धाश्रम की चौखट पर आकर माँ बाप का तिरस्कार, वो मेरे राम जी के सामने आशीर्वाद है मांगते। अब किन शब्दों में समझाऊं मैं उनको, ईश्वर ही हमारे माँ बाप बनकर हैं आते। अपने संस्कारों से जिसने हमें है पाला, आज हमने अपनी हरकतों से जीते जी माँ बाप का अंतिम संस्कार है कर डाला। भरे कंठ लिए एक सवाल है, अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो वृद्धाश्रम क्यों खुले हैं? मेरे इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा, पर मेरी पंक्तियों को पढ़ हर किसी की आंखों से आंसू छलक ही जाएगा। यार, वो कितना भी पत्थर दिल क्यों न हो, वो एक न एक पल पिघल ही जाएगा। हमें जीवन साथी तो हजारों मिल जाएंगे, परंतु क्या माँ बाप दूसरे मिल पाएंगे? अब बेशर्मों की तरह हाँ मत कह देना। हाथ दिल पर रख मैं कहता हूँ, एक बार प्यार से माँ बाप को गले लगा के तो देखो, प्रेम दिवस उनके साथ मना के तो देखो। सच कहता हूँ, तुम निशब्द हो जाओगे। जब माँ बाप के हृदय से तुम्हारे लिए करुणा, माधुर्य, वात्सल्य छलकेगा ना, तब तुम्हारे रूह से आवाज आएगी, हो गए आज सारे तीर्थ चारों धाम, घर में ही कुंभ है, माँ बाप की सेवा ही शाही स्नान है। मान लो मेरी बात यही दिव्य प्रेम है, बाकी तो आप जानते ही हो, क्योंकि सुना है, आप समझदार हो। मेरे शिव जी ने भी कहा है, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। वैसे प्रथम गुरु कौन होता है हम सबको पता ही है, तो कर लो न गुरु भक्ति उत्पन्न। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, हृदय की पीड़ा है जब सुनता हूँ बलात्कार हुआ, किशोरावस्था में बच्ची गर्भवती हो गई, 17 साल की बच्ची का गर्भपात हुआ, इश्क कर बच्चे भाग गए। अब आगे क्या कहूँ, मेरे आंसू ही जानते हैं। शायद माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ होगा, ये कह हम ही उंगली उठाते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अगर तुम्हें एक साथ आंखों से सच देखना है और कानों से झूठ सुनना है, तो किसी वृद्धाश्रम जाकर वहां रहने वाले किसी से भी उनकी खैरियत पूछ कर देखो, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ और लिखना क्या चाहता हूँ। खैर छोड़ो, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास वक्त कहाँ सच में। अब तुम बड़े हो गए हो, वक्त कहाँ है, बुढ़ापा आने में निकल रहा था। मैं वृद्धाश्रम से अचंभित सा रह गया। गुजरते देखा मैंने एक औरत को वृद्धाश्रम के बगल से, शुक्रिया अदा कर रही थी वो ईश्वर को। रहा न गया, मुझसे पूछ बैठा, मैं आप कौन हो? मुस्कुरा वो कह गई, एक बांझ हूँ। गूगल के द्वारा पता चला है भारत में कुल 728 वृद्धाश्रम है और 2 करोड़ अनाथालय हैं। वो कहते हैं ना, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। खैर छोड़ो, तुम्हारी जो मर्जी हो करना, बस हाथ जोड़ कहता हूँ, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हर दुआ में उसकी दुआ है जिसके सिर पर माँ की छाया है, समझो ना वहीं पर खुदा का साया है। कांटों को फूल बनाया है पिता ने, हर मुश्किल राह को आसान जो बनाया है। सोकर स्वयं गीले में, सुलाया तुझको सूखे में। माँ की ममता में आंखों को भूल कर भी गीला न करना। माँ की ममता का और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव है। उंगली पकड़कर सर उठाकर चलना सिखाया है पिता ने, अदब से नजरें झुकाकर चलना सिखाया है माँ ने, सब्र सिखाया है माँ ने, हौसला भरा है पिता ने, यश और कीर्ति दिलाया है पिता ने, माधुर्य और वात्सल्य दिलाया है माँ ने। कर्ज लेना कभी नहीं सिखाया आपने, पर न जाने क्यों हमें आपने कर्जदार बना दिया है, जिसे इस जन्म में तो पूरा करना संभव ही नहीं है। जब तक सांसें हैं तब तक कर लेना प्यार उनको, सेवा उनकी, क्योंकि देखा है मैंने सांसें रुक जाती हैं न उनकी तो सुकून की नींद उड़ जाती है हमारी। पिता की साया हटते ही बच्चे खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। माँ के गुजरते ही बच्चे तकिए में मुंह छुपा रोते रह जाते हैं। जमीन के टुकड़े के लिए हम माँ बाप के दिल के हजारों टुकड़े कर देते हैं। गरीबी सताती जरूर थी, पर हमारा पेट भर वो खुद भूखा रहती थी, वो और कोई नहीं, हमारी माँ ही थी। हम कैसे खुश रहें, इस सोच में ही तो माँ बाप सारी जिंदगी गुजारते हैं। धन लाख करोड़ कमाया है, माँ बाप को खुद से दूर कर तूने असली पूंजी गंवाया है।
खाया है मैंने माँ के एक हाथों से थप्पड़ तो दूजे से घी वाली रोटी। याद है मुझे वो रात भी जब खुद की नींद उड़ाकर गहरी नींद में सुलाती थी, खुद गीले में सोकर मुझको सूखे में सुलाती थी। जरूरतें अपनी भुलाकर हसरतें मेरी पूरा करते थे। वो और कोई नहीं मेरे पिता थे। मेरे आंसुओं को, मेरी चीखों को वो मुस्कान में बदलती थी। आज जब वो बूढ़ी हो गई है तो न जाने क्यों हमें उसकी जरूरतें की चीख पुकार कानों तक नहीं रेंगती है। यकीनन बेटा अब बड़ा हो गया है, पैरों पर खड़ा हो गया है। जमाने की चकाचौंध में वो अपने माँ बाप को भूल गया है। अरसे बीत गए होंगे माँ की गोद में सोए हुए, पर कोई बात नहीं, जब माँ सदा के लिए सोएगी ना तब हमें उसकी गोद की कमी खलेगी। एक अनुभव लिखता हूँ मैं। करीब 9-10 घंटे में जंग लड़ रहा था। हाँ, वही मृत्यु से। दुआओं का दौर चल रहा था मेरे अपनों का। जंग करीब करीब जीत चुका था। खबर भी फैल गई थी, जंग में जीत हो गई है। लोग अपने अपने घर चल दिए थे। कुछ लोगों ने खाना खा लिया था तो कुछ सो चुके थे। पर कुछ ही देर में बाजी पलट चुकी थी। मृत्यु ने प्रहार शुरू कर दिया था। सफेद चादर से मैं लिपटा था। पल भर में ही खून के फव्वारों से वो लाल हो गया। हार चुका था मैं जिंदगी की जंग को। चीखता रहा मैं, चिल्लाता रहा मैं, पर मृत्यु ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। मेरे शरीर से मेरे प्राणों को खींचकर अलग करने ही वाली थी कि तभी ईश्वर के दूत आए। हाँ, माँ पापा आए। माँ मुझको देख हैरान तो हो गई थी, पर मृत्यु उन्हें देख परेशान हो गई थी। पापा ने तुरंत जिंदगी के कागज पर दस्तखत कर जीत का आदेश लिखा। फिर क्या मृत्यु को इजाजत ही नहीं मिली और खाली हाथ उसे वहां से लौटना पड़ा। कहा ना मैंने बहुत पहले, जिनके सिर पर महादेव का हाथ होता है वहां पर मृत्यु को भी इजाजत लेनी पड़ती है। और स्पष्ट रूप से देख भी लिया मैंने। खुशियां जिंदगी में कम होती जा रही हैं। 2 रोटी के लिए हम माँ बाप से जो अलग होते जा रहे हैं। माँ बाप के प्यार जैसे प्यारा और कुछ नहीं लगता है। माँ बाप के चेहरे में खुशियां आसानी से दिख जाती हैं। अपने संस्कारों से हमारी हिफाजत करने का संकल्प जो लिया है उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा। पर जख्मों का दाग दिख नहीं पाता है हमको। चाहा है हम सबने सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनी ही होगी कि यमराज से भी अपने पति के प्राण ले आती है। पर ये तो माँ बाप हैं, जो मृत्यु तो बहुत दूर की बात है। ये तो संकट को भी पास भटकने न दें, ऐसा अद्भुत प्रेम है इनका। पिता हमारी खामोशियों को पहचानते हैं, माँ हमारे आंसुओं को